सोचो, जो कंटेंट आप रोज़ कंज्यूम करते हैं, जो लोग आपकी फ़ोन स्क्रीन पर बार-बार दिखते हैं, क्या आप वाक़ई उनसे कुछ सीख रहे हैं या बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आजकल कोई भी बड़ा माइक लेके बैठ जाता है, बड़ा दिखने लगता है, लेकिन जो वो बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब है भी? अभी रणवीर और समय रैना का कंट्रोवर्सी सुना ना? एक इंसान जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन की बात करता है, जो कहता है कि आपको राइट मेंटर चाहिए, जो स्पिरिचुअल चीज़ें समझाने की कोशिश करता है, वही इंसान एक डिस्गस्टिंग और अपसर्ड सवाल पूछ रहा है एक पब्लिक शो पे, वुड यू रेदर वॉच? भाई सीरियसली? और उस पे सब हंसे जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ ये लोग अपने पॉडकास्ट में बी डिसिप्लिन, चूज मेंटर्स वाइजली जैसे डायलॉग्स बोलते हैं, और दूसरी तरफ आम इंसान की सोच बिगाड़ रहे हैं। और जैसे ही बैकलैश आया, बस एक सॉरी बोल दिया, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, बस ख़त्म। भाई, ये इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ नाम के इन्फ्लुएंसर्स है, रियल लाइफ में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ व्यूज़ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। जब तक लोग देख रहे हैं तब तक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब लोग बोलने लगते हैं तब सॉरी आ जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में पोल्यूशन, सड़कें और बेरोजगारी ज़्यादा बड़ा इशू है। इन्फ्लुएंसर की एक बात पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो सुनो, बेरोजगारी, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ये सब बड़ी इश्यूज़ है और इन सब पर हमेशा बात होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को इग्नोर कर दिया जाए। अगर एक इंसान सड़क पर गंदगी फैला रहा है और कोई उसे रोके, तो क्या आप उसे कहेंगे कि भाई इंडिया में और भी बड़े प्रॉब्लम्स है, ये छोड़ो? अगर कोई करप्शन एक्सपोज करे, तो क्या आप उससे कहेंगे पर भाई ग्लोबल वार्मिंग भी तो बड़ा इशू है ना, उसके बारे में बात करिए? भाई, हर प्रॉब्लम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। एक सिविलाइज सोसाइटी में कैरेक्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सोचने का तरीका बिगड़ने लगेगा, अगर यूथ स्लिप क्लाउड और कंट्रोवर्सीज के पीछे भागेगा, तो आने वाले 10-20 सालों में बड़े इश्यूज सॉल्व कौन करेगा? अगर इन्फ्लुएंसर्स ही नया माइंडसेट बिल्ड करने की बजाय बस ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो सोचिए देश का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हाँ, रोड्स, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत हो रहा है उस पर आँख बंद कर ली जाए। आज का यूथ जो कंज्यूम करेगा वही कल की सोसाइटी बनाएगा, और ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की गलती नहीं है, ऑडियंस भी उतनी ही जिम्मेदार है। अगर कोई टीचर क्लास में ऐसे ही बोले तो चलेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन या सीईओ ऐसे ही बोले तो? बात छोटी नहीं, सोच का लेवल छोटा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरु की क्रेडिबिलिटी तब ख़त्म हो जाती है जब उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस मैच नहीं करते। मजाक भी एक लेवल का होता है, ये लो वैल्यू क्रिंज ह्यूमर है। अगर कोई आपको पब्लिकली इंसल्ट करे और बोले भाई मजाक था, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? मजाक के नाम पर हर चीज़ जस्टिफाई नहीं हो सकती। भाई, मैं परफेक्ट होने का क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरु बन के दुनिया को सिखाने निकले हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना। अगर एक डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट दे और कोई बोले ब्रो आप खुद डॉक्टर है क्या, तो क्या ये वैलिड आर्गुमेंट होगा? इन्फ्लुएंसर्स पावर और पैसा ऑडियंस से ही ले रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबल होना भी ज़रूरी है। भाई, ये पब्लिक कंटेंट है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। अगर कोई पब्लिक में कुछ गलत बोल रहा है तो उस पे बात करना भी ज़रूरी है। अगर आपको ट्रैफिक रूल्स पसंद नहीं, तो क्या आप उसे इग्नोर करेंगे या फॉलो करेंगे? पब्लिक कंटेंट का इम्पैक्ट होता है, और इम्पैक्ट के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। सोचो, जो लोग आपके फ्यूचर के डिसीजन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, वही लोग बिना सोचे कुछ भी बोल रहे हैं और सब चुपचाप कंज्यूम कर रहे हैं। अब एक तरफ रणवीर जैसा बंदा है जो सेल्फ ग्रोथ के नाम पर कुछ भी बोल रहा है, और दूसरी तरफ कुछ इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंट्रोवर्सीज, ड्रामा और क्रिंज कंटेंट बना के फेमस हो रहे हैं, और यूथ सब देख रहा है। अगर एक बंदा सोशल मीडिया पर फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बातें वैल्यूएबल है। हर बंदा जो बड़ा दिख रहा है ज़रूरी नहीं वो सही हो। अब बताओ, आप किसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो? आप जो कंज्यूम कर रहे हो
वही आपकी रियलिटी बनती जा रही है। आपके दिमाग का कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके या उन लोगों के जो बस व्यूज़ और पैसा चाहते हैं? फॉलो करो, लेकिन समझ के, कहीं ऐसा ना हो कि आप बस एक और मैनिपुलेटेड फॉलोअर बन जाओ। चूज़ वाइज़ली।